Friends, hope you are doing well. So we are almost a week away from our CFA exam and hope you all are prepared. But there are certain doubts which we definitely are going to have, right? What we should be doing, what is the best way to prepare for next 1 week, how it's going to happen. Okay, so we're going to discuss some of the tricks, right? What we should be doing in the last 1 week before the exam, right? तो अगर आप लोगों ने अभी तक अपना मॉक एग्जाम नहीं दिया है तो प्लीज गो टू CFA वेबसाइट. देर आर टू फुल फ्लेजेड मॉक एग्जाम. देर आर फोर एक्चुअली, 2 a.m. and 2 p.m. So what you have to do, you have to sit for 2 days. ठीक है. If your exam is say 9 to 2, right? So sit tomorrow 9 to 2 and then day after tomorrow 9 to 2. Complete both the exams, right? And those who have already appeared for the mock exam, you must be nervous कि सर मेरा स्कोर 57% आया, 59% आया, 61% आया, 62% आया, 64% आया. इज इट अ गुड मार्क्स? क्योंकि हमने सुना है कि एक्चुअल एग्जाम में पासिंग रेट जो होता है 70% होता है, 67% होता है, कोई कटअप सुना होगा. एंड दैट मस्ट मेक यू नर्वस. सो गाइज, डोंट बी नर्वस अबाउट इट, क्योंकि आपका जो मॉक में एग्जाम आया है उसकी जो लेवल है और एक्चुअल एग्जाम का जो लेवल है वो दोनों सेम नहीं है. मॉक का लेवल एक्चुअल एग्जाम से कहीं ज्यादा डिफिकल्ट होता है. तो ये मान के चलो कि आपका जो एक्चुअल स्कोर है वो 5 से 10% तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा. तो अगर आपको 60% आया है तो 65 to 70% स्कोर आएगा. एंड ट्रस्ट मी, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है जिनका स्कोर करीब 60% आया है और उन्होंने एक्चुअल एग्जाम में 90th परसेंटाइल स्कोर किया है. तो देर इज नथिंग टू वरी कि सर मैं 60% आया, 61% आया, 64% आया है तो बहुत कम तो नहीं है. आंसर नहीं, कम नहीं है. सर अब हमें करना क्या है? एक बार आपने अगर मॉक दे लिया है तो आपको अब स्ट्रैटेजाइज करना है. अगर आप मॉक दोगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ आएगी जो आपको कभी समझ नहीं आता. अब तक होता क्या था, हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस एक चैप्टर का करते थे, 6 8 10 क्वेश्चन करते थे. ये पहली बार होगा जब एक सिटिंग में आप बैठ के 88 क्वेश्चन करोगे, अगर आप लेवल 2 दे रहे हो या 3 दे रहे हो. और लेवल 1 दे रहे हो तो ऑफकोर्स उसका डबल आपको करना पड़ेगा, राइट? तो एक फेटीग होता है, लाइक अगर आप 10 15 20 क्वेश्चन करने के बाद एक फेटिगनेस आता है, उसके बाद हमारा एफिशिएंसी उतना ज़्यादा नहीं रह जाता. बट एग्जाम में हमें इंश्योर करना है कि हमारा जो एनर्जी लेवल है थ्रू आउट द एग्जाम सेम लेवल पे रहे. तो अपने को कुछ कुछ स्ट्रैटेजी क्या क्या जो कॉमन गलतियां करते हैं अपने वो डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहले लोग क्या करते हैं, पहले 10 15 क्वेश्चन में तो उसकी एनर्जी हाई रहती है, वो लोग बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं. बहुत एक होता है कि क्वेश्चन को माइन्यूटली पढ़ेंगे, एक एक क्वेश्चन में 3 3 4 4 मिनट बैठा अपना लगा देते हैं. ये काम नहीं करना है दोस्तों. सेकेंडली, कई बार क्या होता है, पहला क्वेश्चन पेपर आया, मान लो पहला क्वेश्चन कॉन्ट्स का आ गया या FSA का ही आ गया, बट आप जब करने बैठे आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहा है और आपने वो क्वेश्चंस गलत कर दिए या फिर आपको टाइम बहुत ज़्यादा लग गया. उससे इंपॉर्टेंट होता है कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत गिर जाता है. तो अगर आपको पहला क्वेश्चन, पहला 1 2 क्वेश्चन नहीं आता, स्किप क्विकली, गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. होता है ना, नेक्स्ट सब्जेक्ट के क्वेश्चन में चले जाओ. ये मत सोचोगे कि मैं FSA मेरा सबसे क्या बोलते हैं वेल प्रिपेयर्ड सब्जेक्ट था तो मेरे को स्कोर भी उतने अच्छे आएंगे. ठीक है, हर पेपर सेम जाए जरूरी नहीं है. स्किप टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट. ठीक है. कोशिश हमें क्या करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट. एक क्वेश्चन में ऑन एन एवरेज जनरली, अगर आप लेवल 2 या लेवल 3 के स्टूडेंट हो तो 1 से 2 मिनट इज द एवरेज टाइम. सर लेकिन एग्जाम में तो हमें 3 मिनट मिलता है, तो आप क्यों 1 से 2 मिनट बोल रहे हो? देखो, कुछ टाइम हमें केस स्टडी पढ़ने में टाइम लगता है, कुछ क्वेश्चन को होता है ना कि सर्कल करने में भी होता है ना टाइम लगता है, प्लस बहुत सारे ऐसे टाइम होते हैं. तो हमारे पास ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन में 2 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगता. तो क्वेश्चन जितना भी इजी आ जाए, आपको नहीं करना कि आप 10 सेकंड या 15 सेकंड में आंसर कर दो, ऐसा काम मत करो. आप थोड़ा टाइम लो, उसको 1 मिनट दो. क्वेश्चन अगर मान लो बहुत डिफिकल्ट आया, अगर आपको 1 मिनट में सॉल्व हुआ, अच्छी बात है. अगर 1 मिनट के बाद एक टाइम चेक करो, क्या आपको लगता है कि आने वाले 30 सेकंड में आप ये क्वेश्चन कर सकते हो? अगर आंसर हाँ है तब तो 30 सेकंड और कैलकुलेशन कर लो और सॉल्व करो. सर 1 मिनट में लगा कि 30 सेकंड में हो सकता है, 1.5 मिनट हुआ, फिर भी हमको लगता है कि 30 सेकंड और. अगर ऐसा लगे कि 30 सेकंड और, तो मतलब ये मान के चलो नेक्स्ट 30 सेकंड में आंसर का क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा. इट्स अ हाई टाइम कि आप एक कॉल लो, आप एक गेस करो, एक ऑप्शन को मार्क करो और मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो मार्क वन मूव ऑन की स्ट्रैटेजी होनी बहुत जरूरी है. अगर आपने उसमें, होगा कि अगर आप सॉल्व करोगे तो फिर क्या 1.5 का 2 मिनट होगा, 2 का 2.5 मिनट होगा, तो सॉल्व नहीं होगा. एंड ट्रस्ट मी, ये क्वेश्चन गलत हो जाए
ये बेटर है, मतलब अगर कम समय में क्वेश्चन गलत हो जाए ये आपके लिए बेटर है, रादर देन आप उसको 5 मिनट लगा के सॉल्व करो। देयर इज नो पॉइंट। हर एक क्वेश्चन का वेटेज सेम होता है, आपको स्कोर करना है एंड एट द एंड आपको 70% चाहिए, राइट? तो अपने एग्जाम में होता है क्या ना, अगर मैं आपको सिंपली अगर शेयर करूं अपनी स्क्रीन और मैं बताऊं हमारे जो क्वेश्चन होता है, मान लो अगर 100 क्वेश्चन आते हैं, तो 100 में से ये आप मान के चलिए कि जो 50 क्वेश्चन होंगे वो बहुत इजी आएंगे, जिनको आप इजीली सॉल्व कर लोगे। 30 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें होगा क्या ये, मतलब 50 क्वेश्चन आर वेरी इजी क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन आर मीडियम लेवल क्वेश्चन, ठीक है, एंड 20 क्वेश्चन आर डिफिकल्ट और एक्सपर्ट लेवल क्वेश्चन। तो हमें क्या करना है ना, हमें ये डिफिकल्ट या एक्सपर्ट लेवल क्वेश्चंस को में मास्टरी नहीं करनी है, हमें मास्टरी करनी है इन इजी क्वेश्चंस में। हमारा आइडिया होना चाहिए कि सर जो इजी वाले क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें 50 के 50 क्वेश्चन हमारे करेक्ट हो जाए, ताकि हमारा 50% स्कोर हो जाए। सर ये जो 30 क्वेश्चन है, इसमें हम कोशिश करेंगे कि हाफ ऑफ द क्वेश्चन शुड गेट राइट, ठीक है ना, आधे नहीं भी सही होंगे चलेंगे। और इसमें कोशिश करेंगे कि मेरा 1/3 क्वेश्चन भी अगर राइट हो जाएगा ना, तो भी मेरे को चलेगा, तो मेरा ऑन एन एवरेज स्कोर ऐसे 72% आता है। सर हमें पता कैसे चलेगा कौन सा क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन मीडियम क्वेश्चन है, कौन सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है? इजी क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसका जैसे आप क्वेश्चन पढ़ोगे आपको आंसर पता होगा, या तीनों आंसर्स देखो आपको पता होगा कि यही ऑप्शन, मान लो ऑप्शन सी है, यही राइट है, जिसको हम बोलते हैं इजी क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन में हम लोग गलती क्या करते हैं ना, हमें उस क्वेश्चन को पूरी तरह से पढ़ते नहीं है, पूरी तरह से उसको रीड नहीं करते हैं, जल्दबाजी में आंसर देते हैं, या क्वेश्चन पूछता रहता है मोस्ट लाइकली या मोस्ट लीस्ट लाइकली पूछा रहेगा कि व्हाट इज द लीस्ट लाइकली रीजन फॉर दिस। हमने क्या किया, हमने इसको पढ़ा कि मोस्ट लाइकली पूरा था, हमने अज्यूम कर लिया, हमने उस क्वेश्चन को पूरी तरह से नहीं पढ़ा, वी गॉट इट रॉन्ग। और क्वेश्चन बोला तो विच स्टेटमेंट इज राइट, स्टेटमेंट 3 2 1 बोला था या 1 3 2 बोला था, आपको पता है, तो स्टेटमेंट 3 इज राइट, बट वो ऑप्शन बी था, लेकिन हम ऑप्शन सी मार्क करके आ गए बिना उस ऑप्शन को ठीक से रीड किए हुए। इसलिए मैं बोलता हूँ इजी क्वेश्चन में भी आपको 1 मिनट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। सर मीडियम क्वेश्चन क्या होता है, कई बार आप देखोगे 3 ऑप्शन है, ऑप्शन ए बी और सी, आपको पता है ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता इसका आंसर, बट आप कंफ्यूज हो बिटवीन बी एंड सी। इन दैट केस मैं बोलता हूँ आपकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, एनीवेज अगर आप तुक्का भी मारोगे ना, आपकी प्रोबेबिलिटी 50% होगी कि दो में से तो एक आंसर राइट हो गई ना। सिमिलरली जो थर्ड लेवल कैटेगरी होता है उसमें आपको नहीं पता कि ए राइट होगा, बी राइट होगा या सी राइट होगा, आप बहुत कंफ्यूज रहते हो कि ए बी और सी में। फिर भी यार अगर आप एक तुक्का भी मारोगे ना, तो भी 3 में से तो एक आंसर सही होगा ना, एटलीस्ट हर 3 में से एक आंसर तो आपके सही होंगे, स्टिल विल बी एबल टू स्कोर 1/3 ऑफ द मार्क्स विच इज 7%, ठीक है। तो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट में भी ये पैटर्न होगा 50 30 20 का, अगर आपका पेपर इजी आएगा तो मे बी ये 60 30 10 हो जाएगा, ठीक है, बट इससे डिफिकल्ट नहीं होता। तो डेफिनेटली आपका स्कोर जो होने वाला है अच्छा होने वाला है, प्रोवाइडेड आप ये 50% के संग मिसअप ना करो। तो मेरा पूरा का पूरा फोकस 50% होना है। इसके लिए हमें क्या क्या देखना है, सर इजी क्वेश्चंस को हमें जल्दबाजी में नहीं सॉल्व करना है, इसको प्रॉपरली पढ़ना है, ठीक है। दूसरा चीज, अगर आपको लगता है कि कुछ चीजें थी जो आप थोड़ा सा मेहनत करते सॉल्व हो जाता, या कुछ फॉर्मूलाज याद नहीं आता, उसके लिए आपको क्या करना है, आपको क्विक शीट्स बनाने हैं, कुछ नोट्स बनाने हैं, जिसमें आप क्या करो हर दिन, जैसे आप मान लो अब एक हफ्ता बचा हुआ है, तो हर दिन आप दो दो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, जब भी आप रात को सोने जाओ, वो दो सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ा, हर एक टॉपिक को आप रिकॉल करने की कोशिश करो, ठीक है। मान लो एक चैप्टर है उसमें टोटल ABCDE 5 LOS थे, उस 5 में से 4 LOSs आपने रिकॉल कर लिए, एक आपको याद नहीं आया, आप अपना एक छोटा सा नोट्स बनाओ, उसमें उस एक LOS का समरी लिख लो, ठीक है। ऐसे करके क्या होगा, 10 15 20 पेज की आपकी छोटी छोटी समरी बन जाएगी, जिसको आपको एग्जाम के लास्ट में रिवाइज करना पड़ेगा। सिर्फ वही पॉइंट्स रिवाइज करो जो आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, जो टॉपिक आप ऑलरेडी रिकॉल कर पा रहे हो ना, वो आप एग्जाम में भी इजीली रिकॉल कर लोगे। तो आपका फोकस पूरा का पूरा उन टॉपिक्स पे होना चाहिए जो आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। थर्डली सर मेरे को क्या करना है, सर मान लीजिए मैंने मॉक दे दिया, आज एक मॉक दिया, कल एक मॉक दिया, उसके बाद टेक अ डे रेस्ट, मतलब आधा दिन एक दिन रेस्ट करो, ठीक है। थोड़ा देखो क्या क्या मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, कहीं किसी क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ, कोई सिली मिस्टेक कर रहा हूँ, कोई फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है टाइम मैनेजमेंट। सबसे ज़्यादा लोग यहीं पे सफ़र करते हैं, या तो लोगों के पास टाइम कम पड़ जाता है, या तो टाइम उनको बहुत ज़्यादा लगने लगता है, मतलब आधा घंटा बचा हुआ मेरा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो गया, नॉट गुड। मेरा क्वेश्चन
का टाइम खत्म हो गया, फिर भी मेरे को लगता है मेरे को 15 मिनट और चाहिए था, दैट इज इक्वली नॉट गुड। इस केस में आपको थोड़ा फास्ट जाने की जरूरत है, इस क्वेश्चन में थोड़ा स्लो जाने की जरूरत है। तो मैनेज योर टाइम प्रॉपरली, ठीक है। लास्ट में आप लास्ट के एक वीक में बस जो भी आप मिस्टेक्स किया ना, आप अगर चैप्टर के एंड ऑफ चैप्टर क्वेश्चंस किए हैं उसमें बहुत सारे मिस्टेक्स किए होंगे, जस्ट गो थ्रू दम, एक बार सारे मिस्टेक्स को गो थ्रू कर लो, ठीक है। नर्वसनेस अगर आपके पास है तो ट्रस्ट में गाइस, नर्वसनेस इज गुड, थोड़ा सा नर्वसनेस इज गोना हेल्प यू ओनली, ठीक है। तो ये सब चीज को ध्यान में रखो, ठीक है। हैव टेक अ प्रॉपर स्लीप, ठीक है, टेक अ प्रॉपर फूड, ठीक है। नेगेटिव्स में नहीं सोचना है, अपने को पॉजिटिव रहना है, और ये ध्यान में रखना है कि हो जाएगा, हमने बहुत मेहनत की है, बस ये लास्ट वीक और थोड़ा एंजॉय करके थोड़ा सा मेहनत करके पढ़ाई कर लेते हैं, ठीक है। आई होप दिस सजेशन विल हेल्प, ठीक है ना। डू वेल, ठीक है, एंड कम विद द फ्लाइंग कलर। ओके, until then we'll meet you in the next video. Thank you so much guys.